अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर फिजिक्स 101 लेक्चर नंबर 18 कवर करवाया जाएगा। लेक्चर नंबर 18 में हमने फ्लूइड की ही बात करनी है। फ्लूइड कवर करने से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसका एक इंट्रोडक्शन देखा था, जिसके अंदर हमने ये बात की थी कि फ्लूइड की अपनी कोई शेप नहीं होती। लाइक गैसेज हैं, लिक्विड्स हैं, लिक्विड से मुराद वाटर है। अब आप वाटर को जिस भी शेप में ढालना चाहते हैं, आपका वाटर उसी शेप में ढल जाता है। जिस तरह मैंने ये एग्जांपल आपके लिए ड्रॉ की हुई है कि मेरे पास ये एक सरफेस है, इस सरफेस के अंदर मैंने वाटर को रखना है, तो क्या होगा, मेरा वाटर भी इसी शेप का जो है वो हो जाएगा। उसके आगे दूसरा पॉइंट है ये कि लिक्विड हैज़ अ प्रॉपर्टी। लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस से मतलब इसकी अपनी कोई शक्ल, इसकी अपनी कोई सरफेस मौजूद नहीं होती। आप इसको मिनिमम पॉसिबल एरिया में भी कवर कर सकते हैं और मैक्सिमम पॉसिबल एरिया में भी कवर कर सकते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, वो एक्सर्ट जो है वो exerts करते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑन ईच अदर विच इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्सेज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको नेक्स्ट लाइन बता रहा है कि डीप इनसाइड अ लिक्विड। अगर हम डीप जाएंगे ना लिक्विड के अंदर, तो मॉलिक्यूल जो है वो सराउंडेड होंगे बाय अदर मॉलिक्यूल्स, यानी हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके इर्द गिर्द दूसरे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो मौजूद होंगे इन ऑल डायरेक्शन, तमाम द डायरेक्शन में। देयरफॉर इसीलिए देयर इज नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, इस पे कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं करती। जिस तरह से हम बात करते हैं, जिस तरह अगर आप पानी के अंदर फर्ज कर लेंगे, पानी में जो है वो एक बहुत ज़ोर से सरफेस को या किसी भी सरफेस को जो है वो गिराते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो वो क्या होता है, वो गिरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाती है। तो वो अफेक्ट नहीं होता, पानी को चोट नहीं लगती है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द दूसरे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ पानी पे अफेक्ट नहीं करती। तो ये नॉन नेट फोर्स से मुराद यही है कि आप अगर फ़र्ज़ कर लें कि आप जो है वो पंच मारते हैं, अपना हाथ मारते हैं दीवार के साथ, तो क्या होता है, डेफिनेटली हमारे हाथ को चोट लगेगी, क्योंकि जो दीवार है वो हार्डर सरफेस है। लेकिन अगर आप यही पंच जो है वो वाटर के अंदर करते हैं या वाटर में जो है वो मारते हैं, तो क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो थोड़ी देर के लिए सराउंडेड हो जाते हैं, इर्द गिर्द जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं होता। तो ये इसी वजह से होता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास जो है वो एक्शन नहीं ले रही होती है। द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिव इज एट राइट एंगल टू अ इमेजिनरी लाइन ऑफ यूनिट लेंथ टेंजिशनल टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड इट्स सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन से मुराद वो सरफेस है जिसमें आप अपना वाटर या किसी भी तरह की गैसेस को आप जो है वो स्टोर कर सकते हैं। लाइक लिक्विड की आपको एग्जांपल दे रहा है, और इसका फार्मूला बस आपने याद रखना है, गैमा इक्वल टू एफ ओवर एल। ये जो एफ है ये वो फोर्स है जो एक्सर्ट करेगी स्किन ऑफ लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड है उसको स्टोर करने के लिए किस कैटेगरी की स्किन चाहिए, और जो इसका एस आई यूनिट होगा सरफेस टेंशन का, डेट इज कॉल्ड एन ओवर एम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपके पेपर में आता है कि एम एन ओवर एम को आप एन एम -1 भी लिख सकते हैं। ये जो -1 है, अगर ये ओवर के नीचे जाएगा तो इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए इसने आपको यहाँ पे एन ओवर एम जो है वो लिख के दिखाया हुआ है। उसके आगे क्वांटिटिव मेजरमेंट जो है वो किसी भी सरफेस टेंशन की, उसको बात करेंगे या उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम डब्ल्यू जो है वो वेट लेंगे स्लाइडिंग वायर का। अब ये वायर कौन सी है, ये वायर वो वायर है जिसने क्या करना है, जिसका वेट है। अब वेट से बड़ा उसका वजन है कुछ ना कुछ, तो टी जो है फोर्स, ये वो फोर्स करेगा विद विच यू पुल द वायर डाउनवर्ड, कि आप जो वो वायर को डाउनवर्ड क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो अब ऑब्वियसली क्या होगा, टी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एफ, यानी कि फोर्स क्या है कि एक तो वायर का अपना वेट भी है और आप वायर के वेट के साथ उसको नीचे खींच भी रहे हैं, पुल भी कर रहे हैं, तो वो एफ के बराबर है। ये वो फोर्स है, क्योंकि जितनी फोर्स हम उस पर लगाएंगे वो डेफिनेटली फोर्स के बराबर होगा। और ये क्या होगा, ये डाउनवर्ड फोर्स होगी, क्योंकि हम उसको डाउनवर्ड खींच रहे हैं, हम उसको नीचे की तरफ जो है वो मूवमेंट करवा रहे हैं। सिंस फिल्म हैज़ बोथ फ्रंट एंड बैक सरफेसेस, जो फिल्म है ये बोथ फ्रंट और बैक जो है वो सरफेस रखेगा। एफ एक्ट अलोंग अ टोटल लेंथ 2L। अब ये जो 2L है ये कहाँ से आया, एक जो फोर्स है हमारे पास वो फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास मौजूद है, जबकि दूसरी वो फोर्स है जो मैं खुद अपनी वायर को पुल कर रहा हूँ। तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, डेट इज विल बी इक्वल टू 2L। अब ये जो L है टोटल लेंथ है हमारी वायर की, और जो फोर्स नहीं है, ये टोटल लेंथ है, ठीक है। फोर्स आपकी दो फोर्सेज हैं, एक वो फोर्स होगी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, और एक वो फोर्स है जिसकी वजह से मैं नीचे उसको पुल कर रहा हूँ, अपनी तरफ उसको खींच रहा हूँ। तो दो फोर्सेज हैं, लेकिन टोटल लेंथ जो होगा वो 2L के बराबर होगा, ठीक है। उसके आगे देखें, जो सरफेस टेंशन है किसी भी फिल्म की, वो क्या होगा, आर इक्वल टू एफ ओवर 2L। ये जो 2L है ये टोटल वायर्ड है। अब ये 2L जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये गैमा के साथ क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पे एफ इक्वल टू 2 गैमा एल हमारे पास जो है वो आ गया। और अगर हम इसकी सरफेस टेंशन की बात करें तो गैमा जो है वो डब्ल्यू प्लस टी ओवर 2L के बराबर जो है वो आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं लेट अस नो, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हम क्या करें, अगर हम स्ट्रेच करेंगे किसी भी स्किन को लिक्विड के, इफ अगर
ओके अगर वी मूव द स्लाइडिंग वायर थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपको कह रहा है कि हमारे पास वही एक वायर है और उस वायर को हम क्या कर रहे हैं, हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, डेल्टा एक्स के साथ। द वर्क डन इज एफ डेल्टा एक्स, जो इस पे वर्क डन होगा वो भी इसने आपको खुद बता दिया कि जो वर्क डन होगा वो डेल्टा एक्स होगा। नाउ अब F इज कंजर्वेटिव फोर्स, जो F है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसे कंजर्वेटिव का मतलब होता है तब्दील हो जाना। अब कैसे तब्दील हो रही है, क्योंकि इसमें वर्क डन अप्लाई हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। इस चीज़ को हम जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स का नाम देते हैं। आगे यही बात कर रहा है कि देयर इज पोटेंशियल एनर्जी, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है जो कि F डेल्टा एक्स इक्वल टू गैमा L डेल्टा एक्स के बराबर है। वेयर यहाँ पर जो L है ये लेंथ है सरफेस की, और इसके अलावा जो हमारे पास सरफेस एरिया है, यानी कि डेफिनेटली अगर हम उसको स्ट्रेच करेंगे किसी भी वायर को, उसका जो सरफेस एरिया होगा वो चेंज होगा, जिसको हम डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला गैमा जो होगा डेल्टा यू ओवर डेल्टा ए के बराबर हो जाएगा। ये जो यू है हमारे पास, सिर्फ यू यहाँ पर ये शो कर रहा है कि हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास 0.7 है, अगर उसको देखें तो सरफेस टेंशन जो है वो कॉजेज करता है प्रेशर डिफरेंस को, यानी कि प्रेशर डिफरेंस का मतलब क्या है कि इनसाइड और आउटसाइड जो प्रेशर होगा किसी भी लिक्विड का वो क्या है। आपको पता है जिस तरह जो समुंदर होता है उसकी लहरें जो होती हैं वो कंटिन्यूसली मूवमेंट में होती हैं या वो मूव कर रही होती हैं, तो वो प्रेशर की वजह से होता है। प्रेशर का कॉन्सेप्ट आगे जाके इंशाल्लाह मजीद डिटेल से भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये बता रहा है कि जो सोप होता है बबल का वो कंसिस्ट होता है दो स्फेरिकल सरफेसेस फिल्म पे, जिसको एक थिन लेयर के नाम से हम लिक्विड के जानते हैं। फर्स्ट कर लें कि प्रेशर एग्जर्टेड, वही बात जो मैंने भी आपको बताई थी कि प्रेशर जो है वो एग्जर्टेड है अपर हाफ। अपर हाफ का मतलब क्या, क्या प्रेशर को क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल वाली साइड पे जो है वो एग्जर्ट कर रहे हैं। और जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट ड्यू टू सरफेस, जो कि फोर्स लगाई जा रही है, प्रेशर हमारे पास हो रहा है, तो इसको मैथमेटिकली हम 2 पाई आर गैमा के लिखेंगे। ये जो 2 है ये दो सरफेसेस हैं, कौन सी दो सरफेसेस, इसने आपको यहाँ ये जो है वो बना के दिखाई हुई हैं। इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हम पहले ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि नेट फोर्सेस मस्ट बी इक्वल, जो नेट फोर्स है उसको इक्वल होना चाहिए, यानी अगर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आएगा तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जो है वो आएगा। पाई आर स्केयर पी इक्वल्स टू 2 पाई आर, ये जो पाई आर स्केयर पी है ना, इसका मतलब पाई आर स्केयर का मतलब है ये सर्कुलर शेप है हमारे पास, और जो ये जो आपके पास 2 और 2 पाई आर गैमा नज़र आ रहा है ये वो प्रेशर की वजह से हमारे पास जो इन्फॉर्म या हमारे पास जो इक्वेशंस बनी है वो प्रेशर की वजह से हुई हैं। अब आप एक्सेस करते हैं किसी भी प्रेशर को, तो एक्सेस करने का तरीका क्या है कि पी में से पी नोट को माइनस कर देंगे। पी क्या है, पी ओरिजिनल सरफेस है और पी नोट कोई भी प्रेशर हो सकता है जो हम वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्सेस करेंगे किसी भी प्रेशर को इस फार्मूले के थ्रू। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं, फ्रॉम द फैक्ट, इस फैक्ट से हम ये बात कह सकते हैं कि लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, यानी लिक्विड को हम दबा नहीं सकते हैं। इस तरह से अगर मेरे पास कोई भी स्प्रिंग है और मैं अगर स्प्रिंग को अपने हाथों के दरमियान में रखूंगा, एक दोनों हाथों के दरमियान में स्प्रिंग है, मैं उसको थोड़ा सा जोर लगाऊंगा दोनों हाथों से, तो क्या होगा, मेरा स्प्रिंग जो है वो कंप्रेसिबल होगा, उस पर उसकी शेप पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ये यही काम अगर मैं पानी पर करूँ तो कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको बस आपने अपने माइंड में रखना है। उसके आगे लिक्विड जो है वो फ्लो करता है बोथ सेक्शंस के अंदर, यानी कि लिक्विड कैसे जो है वो फ्लो करेगा, जिस तरह ये आपको दो नीचे बता रहा है। इसको देखें, यहाँ से फर्स्ट कर लें कि वाटर आपका आ रहा है, यानी यहाँ से मैंने वाटर को जो है वो यहाँ पे ड्रॉप किया है और यहाँ से वाटर निकलेगा, तो जब जितनी शेप छोटी होगी उतना ही मेरे पास प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सरफेस जो है वो छोटी है और पीछे जो फ्लो हो रहा है किसी भी जो फ्लो वाटर का या किसी भी बॉडी का वो ज़्यादा है, तो आगे सरफेस क्या है, छोटी है, तो दिस मीन्स कि हमारे पास वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा। वैन जब फ्लूइड जो है वो फ्लो करेगा स्टेडली, तो ये ऑब्वे करेगा इस एक्वियन को। ऑब्वे का मतलब क्या है, अतात करना, यानी कि जब ये जो फ्लूइड है या जो भी वाटर की शेप है या जो भी लिक्विड है, अगर हम उसको फ्लो करवाएंगे इस कैटेगरी में जो मैंने आपको ऊपर शक्ल दिखाई है, उसमें हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्वियन होगी वो ये होगी कि रो प्लस 1/2 रो वी का स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये दोनों हमारे पास पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है और वो कॉन्स्टेंट होगी। कॉन्स्टेंट से मुराद ये कि उनकी दोनों की जो इक्वालिटी होगी, दोनों की जो एक्वियन होंगी वो इक्वल आ जाएगा। उसके आगे देखते हैं हम 10 पॉइंट, लेट अस अप्लाई। अब हम अप्लाई करेंगे वाटर के फ्लोइंग पे पाइप हुज क्रॉस सेक्शन डिक्रीज, जिसका जो क्रॉस सेक्शन है, जो निकलने वाला क्रॉस होने वाला जो सरफेस है या क्लोज होने वाला जो सेक्शन है, अगर वो कम हो तो अलोंग इट्स लेंथ, इसकी लेंथ के बराबर, तो क्या होगा, देयर इज नो चेंज इन द हाइट, तो उसकी हाइट पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी वहाँ पर हम ये कहेंगे कि y1 इक्वल्स टू y2। अब ये y1 वो y1 है या वो y है जो हमने
इनिशियली तौर पे रिप्रेजेंट दिखाया था या इनिशियली तौर पे रिप्रेजेंट किया था। और ये y2 वो 2 है कि अगर हम ये देखते हैं कि अगर हमारी हाइट डिक्रीज हो जाए तो क्या कोई चेंज आता है, तो कोई चेंज नहीं है। दिस मीन्स कि y2 इज ऑलमोस्ट या इक्वल टू y1। अच्छा, अब आप यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन लगा दें जो ऊपर आप अभी पढ़ के आए हैं कि p1 प्लस 1/2 रो v1 का स्केयर प्लस pgh इक्वल्स टू P2। अब ये P2 क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों दफ़ा y को इस्तेमाल किया ना, उसी y के इक्वेशन को आपने यहाँ पे सिंपली इनिशियलाइज करना है, ये सिंपली आपने पुट करना है। तो यहाँ पे जो PGH है ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंस द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, हम उसको दबा नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो PGH एनर्जी है ये ख़त्म हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, पीछे क्या बच गया, A1 V1, यानी कि ये इसका मतलब ये है कि जो A1 है ना, A1 से मुराद यहाँ पर ये होगी कि एरिया जो भी वाइट पार्ट है A1 जो है वो A2 के बराबर है, यानी कि वाटर पे ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा या वाटर की स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ा। दिस मीन्स कि वाटर का दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर डिक्रीज करें या इंक्रीज करें, वहाँ पर वाटर को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो उसका जो एरिया होगा और उसका जो वॉल्यूम होगा वो दोनों का बराबर होगा, फाइनल भी और इनिशियल भी। अच्छा, अब आप V2 को बराबर रखें इसके, तो A1 ओवर V1, यानी कि जो A1 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो ये वाली इक्वेशन आ गई कि V2 इक्वल टू A1 ओवर A2 और साथ V1 हमारे पास एज इट इज मौजूद रहा। उसके आगे P2 इक्वल्स टू P1, यानी कि अब ये वाला काम हो गया। अब हम P वाले पॉइंट पे जाएंगे कि P2, ये वाला जो P था ऊपर हमने इस इक्वेशन बनाया था, ये वाला P1 जो है ये P2 के बराबर था। इसी के साथ साथ हमने कहा जी 1/2 रो V2 का स्केयर माइनस V1 का स्केयर। ये जो V2 है ये फाइनल वॉल्यूम है और जो V1 है ये हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है। ये सारी उसकी एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको बता दिया है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुकी होगी। दिस मीन्स इसका मतलब प्रेशर जो है वो स्मॉलर होगा तो फ्लूइड हमारे पास फ्लो करेगा फास्टर। यानी मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि अगर फर्ज कर लें ये मेरे पास जो है वो बॉडी है और यहाँ से हमने वाटर को निकालना है, यानी ये वाटर का इन पॉइंट है, यहाँ से वाटर आ रहा है और यहाँ से ये क्रॉस सेक्शनल पॉइंट है, यानी यहाँ से वाटर जाएगा और यहाँ से बाहर निकलेगा, आउट होगा। तो अब चूंकि ये हमारे पास क्या है, इसकी शक्ल छोटी है, यानी कि यहाँ से प्रेशर ज़्यादा तेज़ी से जाएगा क्योंकि आने वाला जो भी रास्ता है वो ज़्यादा है और निकलने वाला रास्ता ज़ाहिर सी बात है वो कम है, छोटा है। दिस मीन्स कि वो ज़्यादा जल्दी से वहाँ पे फ्लो करेगा क्योंकि हमारे पास पीछे प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो निकलने वाला पॉइंट होगा या जो आउटिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो फ्लो करेगा या ज़्यादा तेज़ी से बाहर निकलेगा। तो यही आपको मैथमेटिकली समझाने की कोशिश की गई थी। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर जो है वो हो चुका होगा। ये आपका लेक्चर था, होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्लीज़ वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आप लोगों को फिजिक्स 101 की तैयारी करवाऊंगा, पास्ट पेपर आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे और इंशाल्लाह उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।